बिहार में तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं तापमान बढ़ा हुआ है बिहार की राजनीति में। हालांकि चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों की नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। एक सेट फॉर्मूला था बिहार में पहले, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, लेकिन लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है प्रशांत किशोर जी ने। लिहाजा प्रशांत किशोर जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि अब 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन क्योंकि बिहार प्रदेश में चुनाव लड़ना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, टफ होता है। आप खुद स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, 2 साल से खुद राजनीति में है। कितना खुद को तैयार पा रहे हैं? नहीं, तैयार दल हो, प्रशांत किशोर हो, उससे ज्यादा बिहार की जनता तैयार है। बिहार की जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बिहार की राजनीति 2 धुरियों के बीच रही है। एक और लालू यादव जी हैं और एक और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं। और बिहार की जनता दोनों ही को 35 साल से देख रही है, और कहीं न कहीं इन दोनों व्यवस्थाओं से, इन दोनों फॉर्मेशन से बिहार की जनता ऊब चली है। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट सर्वे बिहार में करा लें तो आपको पता चलेगा कि 50% से ज्यादा लोग अब चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ बेहतर होना चाहिए, इन दोनों से अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे लोग जनसुराज को चाहते हैं, ये संभव है कि वो जनसुराज को ना चाहते हो, लेकिन वो बदलाव चाहते हैं, इन दोनों से अलग कुछ होते हो देखना चाहते हैं। तो उस नजरिए से बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। अब बदलाव किस सूरत में आता है, किस फॉर्मेशन में आता है, किसको उसका लाभ मिलता है, किसको उसका नफा नुकसान होता है, वो आने वाले महीने और जब चुनाव होगा तो उसके परिणाम बताएंगे। लेकिन बिहार की जनता बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सर, बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी। जब हम चाहे एनडीए के नेता हो, बीजेपी जेडीयू के नेता हो, या महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के लोग हो, जब प्रशांत किशोर का नाम आता है तो दोनों जो धुर विरोधी जो धड़े हैं वो एक हो जाते हैं, एक सुर में सामने आते हैं, कहते हैं कि भाई बिहार में कैसे प्रशांत किशोर राजनीति कर लेंगे, एक सीट ला नहीं पाते हैं, कैसे वो सरकार बना लेंगे। अविश्वास, मजाक उड़ाने की बात करते हैं, आपने देखा भी होगा। बात ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब जनसुराज की बात होती है, प्रशांत किशोर की बात होती है, एक तीसरे विकल्प की बात होती है, तो ये तीनों ही दल एक हो जाते हैं। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन दोनों फॉर्मेशंस को, नीतीश भाजपा को और लालू को, इनको राजनीतिक मुफ्तखोरी की आदत लग गई है बिहार में। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका जो लालू जी को वोट देता है, वो लालू जी को वोट नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा नीतीश के डर से लालू जी को वोट देता है। जैसे मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, 18% उनकी आबादी है, वो लोग लालू जी को पसंद करते हो ऐसी बात नहीं है। उनको मालूम है कि राजद ने, लालू जी की पार्टी ने, तेजस्वी ने मुसलमानों का हक नहीं दिया है, उनको भागीदारी नहीं दी है, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था नहीं की, उनकी तरक्की की बात नहीं की, सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते रहे। ये बात उनको मालूम है। बावजूद इसके वो जाकर लालू जी को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा समाज का तबका ऐसा है जो नीतीश और भाजपा से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो उनको वोट नहीं देना चाहता है। वो परेशान है यहाँ के नीतीश के भ्रष्टाचार से, जमीन के सर्वे से, प्रीपेड मीटर से, यहाँ के ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से, पलायन से। लेकिन फिर भी आप कहते हैं क्यों नीतीश को भाजपा को वोट देता है? क्योंकि जैसे मुसलमान भाजपा से डरता है, वैसे ही समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी के जंगल राज से डरता है। तो सब कुछ जानने समझने के बाद भी जब चुनाव आता है, कहता है भैया कुछ भी हो, लालू का जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। उसी तरह मुसलमान कहता है भैया कुछ भी हो जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। ये बड़ा वर्ग जो दोनों वोट को पड़ते हैं, इसी वजह से इन दलों की आदत हो गई मुफ्तखोरी की। काम करें न करें, लालू का डर दिखा के भाजपा नीतीश वोट लेंगे और भाजपा का डर दिखा के लालू वोट लेंगे। अब इनकी चिंता है कि अगर जनता के पास कोई तीसरा विकल्प मिल जाए तो दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जब जनसुराज की बात होती है, प्रशांत किशोर की बात होती है, तो ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। तीनों ने मिलकर बर्बाद किया है, लूटा है बिहार को। सर, एक मेरा और सवाल है, जब से आप आए स्ट्रेटेजिस्ट थे तो जाहिर सी बात है कि जिसके साथ रहेंगे, जो विरोध में होगा वो आपके विरोध में बात करेगा। उस समय बीजेपी भी खूब विरोध में थी जब आप 2015 के चुनाव में नीतीश जी की मदद कर रहे थे, लेकिन हमने लगातार आपको देखा है, वॉच किया है आपके एक एक एक्टिविटी को। हमने ये देखा कि जब आप
राजनीति में आए, पदयात्रा की आपने शुरुआत की, तो लोगों ने कहा कि अरे केजरीवाल वाली राजनीति जो है बिहार में नहीं चलेगी। फिर लोगों का बहुत हर चीज में वो निगाह रखते थे। जब आपने उपचुनाव में 4 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए तो सबने देखा कि अरे प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। भले ही आपकी जीत नहीं हुई, ऑन कैमरा बहुत सारे नेता कुछ बोलते नहीं है, चाहे आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, लेकिन उनका कहना है कि एक तो फैक्टर आप बने। भले ही वो ये कहते हो कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने क्या उखाड़ लिया, लेकिन अंदर से डर है। देखिए, कोई भी बात प्रशांत किशोर की नहीं है। कोई भी बिहार हो या दूसरा राज्य हो, मेरा अपना अनुभव, मेरी अपनी समझ है, कोई भी ईमानदारी से अगर समाज में प्रयास करेगा तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा। बात इसकी नहीं है कि उपचुनाव में क्या हुआ। उपचुनाव पे मैं आता हूं। आज बिहार में सबसे मजबूत आवाज सरकार के खिलाफ अगर किसी की है तो जनसुराज की है। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ तो जनसुराज ने किया। सरकार अगर किसी से डरी तो प्रशांत किशोर से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं कि भाई कब जब ये चाहे 20,000 आदमी, क्योंकि समाज में जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ धोखा हो रहा है, जिन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, वो आज किसके पास जा रहा है? वो जनसुराज के पास आ रहा है, वो प्रशांत किशोर के पास आ रहा है। तो राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, और कम से कम हमारे लिए तो राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामले से प्रशांत किशोर नहीं जुड़े होते, जनसुराज नहीं जुड़ा होता, तो आज इतना बड़ा मामला नहीं बनता। भले ही ऑफ कैमरा कहते हो, लेकिन जब बाइट लेने हम लोग जाते हैं तो ये जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, आरजेडी के, वो ये कहते हैं कि उपचुनाव में तो बड़े दावे कर रहे थे। मैं आ रहा हूं चुनाव में बड़े दावे कर रहे थे। मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, जनसुराज पहला चुनाव जो लड़ा वो एमएलसी अफाक अहमद इंडिपेंडेंट जीते। उपचुनाव जो 4 हुए जिसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली, उसकी एक बड़ी वजह समय रहा है। 2 चुनाव का परिणाम और अच्छा होना चाहिए था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो उपचुनाव हुए वो सिंबल पे चुनाव होता है, और सिंबल हम लोगों को मिला है 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को। 10 दिन के बाद चुनाव हुआ, बीच में 4 दिन छठ था। उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाई कि जनसुराज का सिंबल क्या है। दूसरा फैक्टर यह है कि उपचुनाव में जो रूलिंग पार्टी है अक्रॉस इंडिया, उसको थोड़ा एडवांटेज होता ही है। तीसरी बात कि ये 4 जो उपचुनाव हैं ये साधारण चुनाव नहीं थे, ये चारों उन क्षेत्रों के चुनाव थे जहां पर एमएलए जीते हुए हैं, एमपी बन गए हैं, उनका गढ़ रहा है, और वो सारे लोग हारे हैं चुनाव इस बार। एक मांझी जी के बहू को छोड़ दीजिए तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव हार गए, तरारी से सुदामा जी के पार्टी हार गई, और जगतानंद की पार्टी हार गई रामगढ़ से। तो ऐसा बदलाव का जहां तक सवाल है तो बदलाव तो जनता ने दिखाया। अब आ जाइए जनसुराज के परफॉर्मेंस पे। जनसुराज को 10% वोट मिला है उपचुनाव में। जो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं क्या कर पाए, उनसे जरा पूछ लीजिए कि भाजपा को बिहार में कितना वोट मिला है। भाजपा को पहले 10% वोट लेने में बिहार में 20 बरस लगा है, जनसुराज को 20 दिन भी नहीं लगा। भाजपा को पिछले चुनाव में, मैं राजद और जदयू की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पिछले चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट मिला है बिहार में। जनसुराज को 10% वोट मिला 10 दिन के अंदर। फिर जब एमएलसी का जो उपचुनाव हुआ जिसमें एनडीए के देवेश बाबू की सीट थी, उसमें एनडीए 4थे नंबर पर, राजद 3रे नंबर पर, और 22% वोट लेकर जनसुराज 2रे नंबर पर रहा है। तो आप फर्क देख लीजिए, 10-11 नवंबर को जो चुनाव हुआ और 10 दिसंबर को जो चुनाव हुआ, उसी में वोट शेयर जनसुराज का डबल हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? एनडीए को हुआ। अगर तिरहुत विधान परिषद क्षेत्र में जनसुराज चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो एनडीए वाले जीत जाते। क्यों जीत जाते? क्योंकि सामने राजद थी। ये लोग कहते भैया राजद को दे नहीं सकते हैं, सब देता। तो एनडीए वाले जो है भाजपा जदयू की सीधी लड़ाई इनसे है, और जनता को चुनना है एनडीए और जनसुराज के बीच में। राजद तो मतलब रिजेक्टेड पार्टी है। कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूं। राजद 2010 के बाद से लगातार चुनाव बिहार में कभी जीते ही नहीं है। 2010 में एमपी का चुनाव देख लीजिए, उनको एमएलए के चुनाव देख लीजिए, 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, 2024 देख लीजिए, कहीं राजद के 5 से ज्यादा एमपी नहीं आए। बीच में विधानसभा में 2 बार उनके 70 सीट आए, 70 से ज्यादा। कब आए?
जब 15 में मैं उनका चुनाव करा रहा था महागठबंधन का, तो उनको 80 सीट आया, और पिछली बार जो 75 सीट आया है वो प्योर अर्थमेटिक है। चिराग पासवान 35 जगहों पर वोट काट ले गए जदयू का, तो अगर वो 35 माइनस कर दीजिए तो राजद वही 25 सीट पर है। अगले चुनाव में भी राजद का वही बेस है, 20-25 सीट से ज्यादा राजद जीत नहीं सकती है बिहार में। अब मुकाबला यहां अभी जो लोकसभा हुआ है उसमें 176 सीटों पर एनडीए के लोग आगे थे, अगर आप लोकसभा को विधानसभा में परिणत कर दें तो सीधा मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच में होगा। राजद को तो जनता 15 साल देख चुकी है भाई, उनका जंगल राज लोगों ने देख लिया है। लोग भूले नहीं है, अपहरण, लोग भूले नहीं है जंगल राज, लोग भूले नहीं है कि लालू यादव के राजद ने 15 साल क्या किया। जब जंगल राज की बात करते हैं, आप तेजस्वी की जब बात करते हैं, तो जो आरजेडी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, सीधे आरोप लगा देते हैं कि नहीं ये तो बीजेपी की बी पार्टी है, और तेजस्वी पर जिस तरह से आक्रामक रहते हैं बीजेपी पर नहीं रहते। ठीक ऐसा है कि कहीं न कहीं ये भाजपा वाले लोग या बिहार में एक परिपाटी बना ली है कि कोई आदमी लालू यादव पर अटैक नहीं करेगा, नहीं तो लालू यादव अगड़ा पिछड़ा कर देंगे। तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि भाई तेजस्वी यादव नौवां फेल है। मैं उनके चारा घोटाले पर नहीं बोलता हूं, मैं उनके कुव्यवस्था पर, वो जो 1.5 साल उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया नहीं किया उस पर नहीं बोलता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री का लड़का डीपीएस में पढ़ते हुए 9वां नहीं पास किया, वो ये दिखाता है कि उस शिक्षा के प्रति उसकी सोच क्या है। और इस बात को डंके की चोट पर किसी ने कहा है बिहार में, तो प्रशांत किशोर ने कहा है जी। तो स्वाभाविक है कि उनको कुलबुलाहट होगी। मैं तो कैमरे पर लालू जी की तारीफ करता हूं कि लालू जी ने समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों के लिए जो शुरुआती सालों में काम किया है, उनको आवाज दी, सम्मान दिया, उसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए जी। लेकिन उसी समाज में अब ये समझ ये भी बन गई है कि जिस समाज के लोगों को लालू जी ने आवाज दी, सम्मान दिया, उस समाज के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको भूमि नहीं दिया, भूमि सुधार बिहार में नहीं लागू करा, उनके बच्चों को रोजगार पूंजी की व्यवस्था नहीं की, आवाज दी और ये कहा कि मेरे और मेरे बच्चों का नारा लगाते रहो। इसीलिए किसी जमाने में जब लालू जी को 54 में 53 एमपी जीते थे, आज उनको 5 एमपी नहीं जीत रहे, उसी समाज के लोग नहीं वोट दे रहे। अब जो ये लालू जी का डर दिखाकर या अल्टरनेट के तौर पर भाजपा नीतीश वाले पिछले 18-19 साल से शासन कर रहे हैं, इनको चुनौती जनसुराज इसलिए दे पाएगा क्योंकि हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग जंगल राज वाले लोग नहीं हैं। तो जो इनको डर का वोट मिलता है, लालू के डर का वोट मिलता है, वो भाजपा वालों का इस बार नहीं मिलेगा, इसलिए वो हारेंगे चुनाव। एक और सवाल है सर, आप तेजस्वी पर आक्रामक रहते हैं, आप लालू यादव पर बोलते हैं, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से आप नीतीश कुमार पर आक्रामक रहते हैं, खास तौर पर अभी कुछ दिन पहले भी आपने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया, जेडीयू का एक नेता सामने आया और आप पे वो बरसने लगा, वो आपने सुना भी होगा। सब कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो अब नीतीश कुमार से मुकाबला करने लायक है नहीं, तो उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, मानसिक स्थिति नीतीश कुमार का हमने थोड़ी ना बोलना शुरू किया है, हम तो किसी के व्यक्तिगत चीजों पर बोलते ही नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर सबसे पहले टिप्पणी नीतीश कुमार के चहेते भाजपा के बड़े नेता, यहाँ के उप मुख्यमंत्री 11 नवंबर 2023 को सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा के से बाहर निकल के कहा कि इनकी मानसिक गंभीर बीमारी है। इनको वीडियो जारी किया हमने, आप देख लीजिए। नीतीश कुमार के मानसिक कालियेपन की बात तेजस्वी यादव ने कही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। हमने तो जब, और उनके जो हाव भाव हैं नीतीश कुमार के, जो अंदर खाने बात हो रही है, घर घर बिहार में चर्चा हो रही है, पत्रकार बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं, मंत्री नेतागण बता रहे हैं, हर आदमी बता रहा है कि नीतीश कुमार को अपना नाम याद नहीं रहता है, नीतीश कुमार को अपने साथियों का नाम नहीं याद रहता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री ने इतना लाड़ प्यार किया, पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी, कम से कम उन्हें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मेरे भाई, जदयू के नेताओं को ये समझना चाहिए कि जिस प्रशांत किशोर ने उनके नेता नीतीश कुमार के डूबते हुए नाव को बचा दिया, अगर नीतीश कुमार की मदद 15 में नहीं किए होते तो अभी कहीं संन्यास लेकर झाल बजा रहे होते। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने तब मदद की जब नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं था, ये जदयू वाले भी छोड़कर भाग गए थे मांझी जी के साथ जी। तब नीतीश कुमार की मदद की है। नीतीश कुमार ने हम पर कोई एहसान नहीं किया है। और यही देखिए, लोग बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नेता हैं नीतीश कुमार ने इनको बनाया होगा, इनको आगे बढ़ाने में मदद की होगी। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है।
मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, अच्छा हूं, खराब हूं, अपने दम पर हूं। नीतीश कुमार के बनने में हमने कंधा लगाया होगा, नीतीश कुमार ने हमको नहीं बनाया है, हम अपने से बने हैं जी। नीतीश कुमार ने ना हमको बनाया है, ना हमको वो खत्म कर सकते हैं। एक और सवाल है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये सारे लोग जान रहे हैं। सवाल ये है कि अब गांव गांव में ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को कोई नहीं जान रहा है, जन स्वराज को कोई नहीं जान रहा है। गांव गांव में जन स्वराज की चर्चा है, गांव गांव में प्रशांत किशोर की चर्चा है। जब प्रशांत किशोर की चर्चा होती है, गांव में मैं जाता हूं, लोगों से रिव्यू लेता हूं, तो केजरीवाल का नाम जरूर आता है। कई लोग जो आपके पक्ष में हैं वो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर हो सकता है बदलाव कर दें, लेकिन ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि भाई केजरीवाल ने भी तो दिल्ली में एक नई पार्टी बनाई, सत्ता में वो आ गए, उसी राह पर प्रशांत किशोर भी है, तो वो कहते हैं कि दिल्ली अलग है, बिहार के राजनीति अलग, वहीं जाति से आगे कुछ नहीं है। ये गांव के लोग जैसा बोलते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो कि केजरीवाल ने क्या किया है, नहीं किया है, उसका और जन स्वराज का कोई तुलना है ही नहीं। ये तो एक लोगों का एक आसान परिपेक्ष है कि वहां पर भी एक नया आदमी आके बनाया है, इस हिसाब से लोग बोलते हैं। केजरीवाल की जो मेथोडोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, काम करने का तरीका है, जो उनके मुद्दे हैं और जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। और लोग उस तरीके से ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली अलग है, बिहार अलग है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम 2.5 साल से यहाँ गांव गांव पैदल चल के कुछ काम, कुछ व्यवस्था बना रहे हैं। जहां तक रह गई बात जातियों की, तो ठीक है, जाति तो समाज की सच्चाई है ही, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में है, यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी है। अब बिहार के लोग वहां गए नहीं तो उनको लगता है कि यहीं पे खाली जाति है। आपको बस एक सीधा छोटा उसका उत्तर ये दूंगा, जो लोग भी ये कहते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, उनको मेरा सीधा सवाल है कि भाई, बिहार में लोगों ने बड़ी संख्या में मोदी जी को वोट दिया है, तो ये बता दो कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। अगर बिहार में हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट दे रहा है, तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? अगर हर व्यक्ति बिहार में जाति पर वोट दे रहा है, तो मुसलमान लालू जी को वोट दे क्यों रहा है? मुसलमान तो लालू जी की जाति का नहीं है। मुसलमान लालू जी को इसलिए वोट दे रहा है कि उसको जाति से मतलब नहीं है, वो भाजपा के डर से वोट दे रहा है। उसी तरह बहुत जातियां ऐसी हैं जो भाजपा नीतीश को वोट देते हैं, उनको जाति से मतलब नहीं है, वो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। तो ये लोगों का एक सिंपलिस्टिक एजम्पशन है कि सब लोग जाति पे वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। सर, यही सवाल है कि एक, मैंने पहले भी कहा कि एक सेट फॉर्मूला है, तय फॉर्मूला है कि जो बीजेपी विरोधी होगा वो लालू जी के साथ जाएगा, जो लालू जी का विरोधी होगा वो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आएगा। यानी दो धड़ों के बीच ही शुरू से लड़ाई रही है। आप एक तीसरे फैक्टर में काफी तेजी से उभर रहे हैं। एक सेट फॉर्मूला है कास्ट वाला भी, एक सेट फॉर्मूला है कि नीतीश जिसके साथ रहेंगे उनकी सरकार बनेगी, उनकी सत्ता आएगी। ये सब देखिए, ये रियर व्यू है। किसी भी राज्य को आप उठा के देखिएगा, तो जिस समय बंगाल में ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई होगी, उस समय सेट फॉर्मूला था कि एक और कम्युनिस्ट है, एक और कांग्रेस है। जिस दिन बिहार यूपी में कांग्रेस के शासन को जनता दल ने चुनौती दी, तो सेट फॉर्मूला था कि एक और जनता दल था, एक और कांग्रेस थी। फिर वहां मायावती भी आई, फिर वहां भाजपा भी आया। जब पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस थे, फिर आम आदमी पार्टी आई, वो जीत गए। तो जब तक कोई तीसरे या चौथे व्यक्ति या दल ने प्रयास नहीं किया है, तब तक तो कोई दो ही लोग रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये बिहार में यूनिक है। आप किसी भी राज्य में जाइएगा तो वहां दो ही दल आपको मिलेगा। 35 साल से तो यही चीज नहीं, तो 35 साल से तमिलनाडु में भी ऐसे ही है, एक और डीएमके है, एक और एआईएडीएमके है। लेकिन अभी अगर वहां कोई एक्टर विजय आकर टीवी के बना लिए तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। सर, एक जी, अगर मान लीजिए आप राजस्थान जाइएगा, गुजरात जाइए, गुजरात में एक और कांग्रेस है, एक और बीजेपी है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया तो तीसरा फैक्टर बन गए। ऐसा होता थोड़ी ना है कि कहीं स्पेस खाली है। भाई 100 लोग वोट दे रहे हैं तो 2 भाग में ही देंगे या 3 भाग में देंगे। यूपी में 4 पार्टियां रही हैं, बसपा रही है, भाजपा रही है, कांग्रेस रहे हैं और समाजवादी पार्टी रही है। एक और सवाल है सर, अब आपने पद यात्रा की 2.5 साल लगभग, मेरे ख्याल से आपने पद यात्रा बिहार के 2 साल लगभग सारे जिलों को आपने कवर किया है, हजारों किलोमीटर आपने पैदल चला। अब आप सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। बाकी लोग चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, वो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो सत्याग्रह पर जो बैठे हैं, ये क्या है सर, ये लोग जानना चाहते हैं। सत्याग्रह, ये जो आश्रम मैंने बनाया है, मैंने जो अनुभव किया 2 वर्षों में और जो यहाँ की जरूरत है, उसके मुताबिक मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर को लोग जान गए, जन स्वराज को समझ गए
अब इस बात को दृढ़ता से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक प्रशांत किशोर काफी नहीं है।